हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कलश स्थापना कैसे की जाती है, कलश में हमें कौन कौन सी सामग्री डालनी चाहिए, कलश हमें माता के किस तरफ स्थापित करना चाहिए, नारियल का मुख हमें कैसे रखना चाहिए, नारियल की स्थापना हमें कैसे करनी, कलश स्थापना की संपूर्ण विधि आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले कलश स्थापना के लिए हमें चाहिए एक कलश। कलश आप पीतल का भी ले सकते हैं और कांसे का भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कांसे या पीतल का कलश नहीं है तो इसके बाद आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं। मिट्टी का कलश सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, ठीक है। अगर आप मिट्टी का भी नहीं लेना चाहते तो उसके बाद फिर आप स्टील का कलश ले सकते हैं, क्योंकि स्टील के जो है ना लोटे वगैरह सभी के घर में होते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हम स्टील का कलश नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमें एक कलश लेना है, ठीक है। कलश में हमें सबसे पहले गंगा जल डालना है। कलश के ऊपर हमें स्वास्तिक बनाना है। जैसे अभी कलश के ऊपर स्वास्तिक बना हुआ है, इसी तरीके से आपको स्वास्तिक बनाना है, संपूर्ण स्वास्तिक बनाना है। तो सबसे पहले कलश के अंदर हमने डाला था गंगा जल, उसके बाद हम डाल देंगे शुद्ध जल। हमने जो है ना कलश को भर लिया है। कलश को ना हमें कंठ तक भरना है, ऊपर तक बिल्कुल नहीं भरना, कंठ तक भरना है बस। इसके बाद हम कलश के अंदर कौन कौन सी सामग्री डालेंगे, हल्दी की गांठ, एक सिपारी, एक लौंग का जोड़ा, एक सिक्का, एक इलायची का जोड़ा। तो ये जितनी भी सामग्री मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये हमें कलश के अंदर डालनी है। देखिए लौंग आपको ध्यान रखना है, दोनों लौंगे फूलों वाली होनी चाहिए और सुपारी अखंडित नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमने ये सारी सामग्री कलश के अंदर डाल दी है। अब हम थोड़े से अक्षत डाल देंगे कलश के अंदर। अक्षत जो है ना बिना टूटे हुए चावल, मतलब चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। उसके बाद हमने थोड़ी सी रोली और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है इसके अंदर, ठीक है। हल्दी की गांठ तो हमने पहले डाली हुई है, हल्दी का पाउडर भी हम थोड़ा सा डाल देंगे। इसके बाद हमने थोड़े से फूल डाल दिए हैं ऊपर से। अब हमारा जो है ना कलश तैयार हो चुका है। कलश में हमें जो भी सामग्री डालनी थी हमने डाल दी है। अब इसके बाद हम कलश के कंठ पे बांधेंगे मोली। देखिए मेरे पास ना पिछली साल की जो कलश स्थापना की वीडियो थी उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे कि हम मोली बांधना भूल गए हैं, मोली नहीं बांधी हमने। तो मोली बांधना बिल्कुल ना भूलें। कलश के ऊपर मोली आपको कलश के कंठ पे जरूर बांधनी है। इसके ऊपर हमें इसको कलश को ढक देना है। कलश को आप जिस बर्तन से ढकेंगे ना, उस बर्तन में हमें थोड़े से जो है ना अनाज डालना है। अनाज में आप गेहूं भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो हमें कलश को ढक देना है अनाज के बर्तन से, ठीक है। इसके बाद हमें कलश लेना है, नारियल लेना है। नारियल देखिए हमें ये जो पतला वाला हिस्सा होता है ना, जो चोंच होती है, वो होती है नारियल की चोटी, और ये नारियल का मुख है। तो ये जहाँ से नारियल को काटा जाता है, जो नारियल जो है ना पेड़ से जुड़ा हुआ होता है ना, वो नारियल का होता है मुख। वहीं पे आपको 3 आंखें दिखने को मिलती हैं बाद में जब हम नारियल को छीलते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, नारियल का मुख हमें अपनी साइड करना है, ना हमें नारियल का मुख ऊपर करना है ना नीचे करना है। नारियल को खड़ा करके बिल्कुल ना रखें, ठीक है। नारियल को सीधा रखें, जैसे मैं आपको रख के दिखाऊंगी इस तरीके से। नारियल के ऊपर आप चाहें तो तिलक कर सकते हैं या फिर नारियल को ये ऊपर स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके बाद नारियल के ऊपर एक चुन्नी लपेट लें। चुन्नी आपको अच्छे से लपेट लेनी है, क्योंकि 9 दिन तक इसकी स्थापना करनी है। चुन्नी अच्छे से ना लपेट पाए तो ऊपर से कलावा भी लपेट दें। अब हमें चाहिए कलश के अंदर लगाने के लिए पंचपल्लव। पंचपल्लव देखिए आप चाहें तो आम के पत्ते ले सकते हैं। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। अगर आपको अशोक के पत्ते भी नहीं मिलते तो वह फिर आप जो है ना पान के पत्ते ले सकते हैं। 5 पान के पत्ते भी जो है ना कलश में लगा सकते हैं। पान, आम या फिर अशोक के पत्ते, इन तीनों पत्तों में से कोई भी पत्ते लगा सकते हैं आप। तीनों ही ठीक होते हैं कलश स्थापना के लिए। अब हमने नारियल को जो है ना कलश के ऊपर स्थापित कर दिया है, मतलब नारियल को कलश के ऊपर रख दिया है। देखिए मुख हमने अपनी साइड ही करा है। जो कटा हुआ हिस्सा होता है जहाँ से नारियल काटा जाता है, वो हिस्सा हमें अपनी साइड करना है। पहले हमें माता के सीधे हाथ की तरफ हमें ये कलश स्थापना करनी है, उल्टे हाथ की तरफ नहीं करनी। उल्टे हाथ की तरफ हमें जो है ना धान जो बोते हैं उनकी स्थापना की जाती है, सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पे आपको सीधे हाथ की तरफ माता के या तो आप अष्टदल कमल बना सकते हैं अक्षत से, या फिर इस तरीके की चावल का आसन दे के आपको उसके बाद उसके आसन के ऊपर कलश की स्थापना करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे कलश की स्थापना हो चुकी है। तो कलश को कभी भी डायरेक्ट चौकी पे ना रखें, थोड़े से अक्षत रख दें, या इस तरीके की पोटली बना के जैसे मैंने रखी है इस तरीके से आप रख के और उसके ऊपर ही कलश को रखना होता है। तो यहाँ पे हो गई है हमारे कलश की स्थापना। तो देखिए जैसे माता का मुख हमने अपनी साइड करा है ना, वैसे ही हमने कलश का मुख भी अपनी साइड ही करा है। जैसे माता हमारे सामने होती हैं, हम माता की पूजा करते हैं, वैसे ही कलश को भी हमें सामने रख के ही पूजा करनी चाहिए। नारियल का मुख हमें अपनी साइड ही करना है। नारियल को खड़ा करके बिल्कुल ना रखें,
और फ्रेंड्स इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, कलश स्थापना हमेशा माता के सीधे हाथ की तरफ होती है, माता के सीधे हाथ की तरफ, अपने सीधे हाथ की तरफ नहीं, माता के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। और कलश की स्थापना इसी तरीके से की जाती है, नारियल का मुख इस तरीके से ही रखा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे।